भजने का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं है। अब भजने का मतलब भी समझिए। भजन करना, भजना, इसका मतलब है कि हम परमात्मा की याद में डूबे हुए हैं, हर समय उसी की याद में रमे हुए हैं। बस वही याद, वही स्मृति हमारे अंदर है। जब हम फूल को देखते हैं तो फूल में भी वही परमात्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की झलक आती है, तो देखकर लगता है जैसे श्री कृष्ण से ही मुलाकात हो गई। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ऐसा महसूस हो कि जैसे इस शरीर के अंदर जो भोजन जा रहा है वो परमात्मा ही ग्रहण कर रहे हैं। जब हम निद्रा में जाएं तो ये महसूस हो कि जैसे कि परमात्मा ही निद्रा में जा रहे हैं, हमारे भीतर के श्री कृष्ण, हमारे भीतर के परमात्मा सोने जा रहे हैं। जब हम जागे तो लगे कि परमात्मा ही जाग रहे हैं, मेरे भीतर का परमात्मा जाग गया। जब ऐसी अवस्था आती है यानी कि हर समय उसी की याद बनी रहती है, यानी चारों ओर वही परमात्मा, चारों ओर बस उसी का नाम, उसी की स्मृति, उसी की रिमेम्बरेंस। ये जो स्मरण है, ये जो सुरति है, ये जो रिमेम्बरेंस है, जैसे हम सम्यक स्मृति कह सकते हैं या राइट माइंडफुलनेस कह सकते हैं, ये याद दिलाती है हर समय। एक अंदर से ललक जगती रहती है, परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा। जैसे कभी हम किसी से प्रेम करें तो हर समय उसी व्यक्ति की याद आती है, किसी भी बात से उसी व्यक्ति की याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की याद आए तो ये शब्दों में नहीं, ये एक स्मृति में, जो पीछे बैकग्राउंड जैसे अंडरकरंट चल रहा है, नीचे पानी चल रहा है, तो ऐसे ही भीतर की एक धारा अंदर से बह रही है परमात्मा के नाम की। एक खटक है जो बार बार खटखटाती है कि मैं हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो। तो परमात्मा जैसे पुकार रहे हैं, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। तो एक याद जो बनी रहती है, इसे कहा जाता है भजन करना, भजना। हर समय परमात्मा की याद में डूबे रहना। जैसे किसी की याद आए, हम डूबे हुए हैं, हम याद करते हैं, कोई बेटा कहीं दूर है, बेटी दूर है, पति दूर है, तो कैसे याद आती है बार बार कि बच्चा ठीक तो है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा जब इतने प्यारे हो जाएं, इतना उनकी याद आने लगे, तो समझिए कि हम भगवान का नाम भज रहे हैं। और अगर ये 24 घंटे हो जाता है तो ये जो स्मृति है, ये जो याद है, उसके कारण हमारी चेतना उस डायरेक्शन में बहने लगती है। जब हम याद करते हैं तो एक चैनलाइजेशन होने लगती है एनर्जी की, यानी कि जैसे हमें नदी को बहाना है तो नहर बनानी पड़ती है, हमें खोदना पड़ता है वो रास्ता। उसी प्रकार से जब हमें परमात्मा की राह पर चलना है तो एक नहर खोदनी है स्मृति की। स्मृति यानी याद। वो याद क्या करती है, एक चैनलाइजेशन, एक चैनल, एक नहर बना देती है जिसमें से चेतना की नदी बहती चली जाती है। तो चेतना की नदी बह रही है और हमने वो नहर खोदी, वो स्मृति के कारण होता है। तो ये स्मरण, ये स्मृति बनी रहनी चाहिए, तभी परमात्मा की तरफ हमारा झुकाव होता है।